हिंदू धर्म में छठ पर्व का विशेष महत्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन अब यह पर्व पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। सूर्य संसार की आत्मा है। संसार का संपूर्ण भौतिक विकास सूर्य की सत्ता पर निर्भर है। सूर्य की सत्ता के बिना पौधे नहीं उग सकते, अंडे नहीं बढ़ सकते, वायु का शोधन नहीं हो सकता, जल की उपलब्धि नहीं हो सकती, निदान कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य की शक्ति के बिना हमारा जन्म होना तो दूर, इस पृथ्वी का जन्म न हुआ होता। प्रकृति का केंद्र सूर्य है। इसकी समस्त शक्तियां सूर्य से ही प्राप्त हैं। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी प्रकार जगत की सत्ता सूर्य पर अवलंबित है। भंवरा अपना जीवन रस प्राप्त करने के लिए फूल के चारों ओर जिस प्रकार मंडराया करता है, उसी प्रकार पृथ्वी अपनी जीवन रक्षा की उपयुक्त सामग्री पाने के लिए सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा कैसे शुरू हुई, इसकी ये पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। आइए आपको बताते हैं कि इस पर्व का आरंभ कैसे हुआ। पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। ऐसे में महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई थी। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए और मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ। श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, लेकिन भगवान राम पर रावण के वध का पाप था, जिससे मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया गया। तब ऋषि मुग्दल ने श्री राम और माता सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि के कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत भी रखा। इस दौरान राम जी और सीता माता ने पूरे 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किया। इस तरह छठ पर्व का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव और कौरवों का संघर्ष समाप्त हुआ और धृतराष्ट्र ने समझौता करने का निर्णय लिया, तो उस समय धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से उपदेश प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने उन्हें जरूरतमंदों की सेवा और विभिन्न पूजाओं के लाभ के बारे में बताया, जिसमें से छठ पूजा भी थी। उस समय धृतराष्ट्र ने छठ पूजा का वर्णन सुना और उसे अपने परिवार के साथ मनाने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी, जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ मिलकर इस व्रत का आयोजन किया और सूर्य देवता की पूजा करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया। अपने परिवार के साथ उन्होंने व्रत किया, जिसके बाद से ये परंपरा बन गई। अन्य छठ पर्व की पौराणिक कथाएं भी हैं। यह कथा मुख्यतः महाभारत के एक अंश पर आधारित है।
जिसमें द्रौपदी जो पांडवों की रानी थी उसने सबसे पहले व्रत रखा था। कथा के अनुसार द्रौपदी अपने युवा काल से सूर्य देवता की भक्त बन गई थी और उनकी आराधना में बहुत मन लगाती थी। महाभारत के एक अंश में यह वर्णित है कि वो जरूरतमंद दान देती रही और विशेषकर सूर्य देवता की पूजा करती रही। द्रौपदी ने पहली बार छठ पूजा अपने पति युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के साथ महाभारत युद्ध के पहले दिनों में की थी। यह घटना द्रौपदी की बड़ी भक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है। महाभारत युद्ध के पहले दिन, जिसे दीपत्युद्वारिणी पर्व कहा जाता है, द्रौपदी ने दुख भरे हृदय से भगवान सूर्यदेव की पूजा की। उन्होंने बिना खाए पिए सूर्योदय के समय पूजा करना शुरू किया और उनकी अपेक्षा में व्रत रखा। द्रौपदी ने अनुष्ठान में ध्यान, भक्ति, त्याग के साथ सूर्य देवता का पूजन किया। उन्होंने पूजा में विशेष रूप से सूर्य देवता की आराधना की। उनके लिए अर्घ्य, सूर्यास्त के समय नमस्कार और धूप चढ़ाया। उन्होंने सूर्य देवता से अपने पति और पांडव सम्राटों की सुरक्षा और विजय की प्रार्थना की। इस पूजा के बाद द्रौपदी ने बिना खाए पिए सूर्योदय के समय 3 दिनों तक व्रत रखा और अपनी भक्ति, त्याग और समर्पण से सूर्य देवता को प्रसन्न किया। इस पूजा ने उन्हें सूर्य देवता के आशीर्वाद से युक्त किया और महाभारत युद्ध में उनकी पति की रक्षा के लिए बड़ी साहस और शक्ति प्रदान की। यह कथा दिखाती है कि छठ पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भक्ति, समर्पण और त्याग की भावना को साझा करता है। इसके अलावा एक और पौराणिक कहानी ये भी है कि राजा पांडु की पत्नी रानी कुंती ने महाभारत के युद्ध से पहले लौटे योद्धाओं की सुरक्षा के लिए सूर्य देवता की पूजा करते समय एक विशेष प्रकार की पूजा की थी। वह उन्हें 5 दिन तक बिना खाए पिए दीपावली के दिनों में पूजा करती थी और उनकी प्रार्थना करती थी उनके पुत्रों की रक्षा हो। इस पूजा के बाद पांडवों की शक्ति बढ़ी और उन्हें महाभारत युद्ध में विजय मिली। इसके बाद द्रौपदी ने छठ पूजा की थी, जिसमें वह सूर्य देवता का पूजन विशेष रूप से करती थी। उसकी भक्ति और तपस्या ने छठ पूजा को महत्वपूर्ण बना दिया। सूर्य देवता ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनी और उन्हें अद्भुत आशीर्वाद दिया। छठ पर्व के बारे में यह धारणा है कि यह मुख्य रूप से बिहार वासियों का पर्व है। इसके पीछे कारण यह है कि इस पर्व की शुरुआत अंग राजकर्ण से माना जाता है। अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर है जो बिहार में स्थित है। अंग राजकर्ण के विषय में कथा है कि यह पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव की संतान है। कर्ण अपना आराध्य देव सूर्यदेव को मानते थे। यह नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्यदेव की आराधना करते थे और उस समय जरूरतमंदों को दान भी दिया करते थे। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्यदेव की विशेष पूजा किया करते थे। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्यदेव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र तक हो गया। इसके बाद छठ पूजा का आयोजन लोगों ने अपने गांवों, समुदायों में किया और वह आज भी एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के माध्यम से मनाया जाता है। छठ पर्व बांस निर्मित सूप टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी।
इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।